Assalamu alaikum. My name is Sabah Amir Bhatt and I am an occupational therapist by profession. Today we are going to discuss about occupational therapist role in post-operative management. किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उसमें ओटी का क्या रोल आता है। मैंने पहले भी वीडियोस में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिर्फ डेवलपमेंटली डिलेड बच्चों के साथ या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ डील नहीं करता। ये एक वास्ट फील्ड है और इसमें डिफरेंट एरियाज़ में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल आता है। तो जितनी भी अपर एक्सट्रीमिटीज़ की सर्जरीज होती हैं, जिस तरह के अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है या अगर आपका फ्रैक्चर हो गया है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, इसी तरह कोई भी टेंडन रिपेयर हुआ है जिसमें आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं उसकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो सकती, स्कार फॉर्मेशन हो गई है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी हेल्प करता है। अब हम ये देखते हैं कि सर्जरी के कितनी देर बाद जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। रिकमेंड ये होता है कि अगर किसी की लोअर लिम्ब की सर्जरी हुई है तो विद इन 24 आवर्स के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वॉक स्टार्ट करें, लाइट सी वॉक, ठीक है। उसमें ये आता है कि अगर आपकी जैसे किसी की मस्कुलर कोई सर्जरी हुई है या किसी का टेंडन रिपेयर हुआ है और या अगर कोई बच्चा इस तरह का है जिसकी जो ऑपरेशन हुआ है किसी भी चीज़ का, किसी ट्रॉमा की वजह से आपको कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें ये केस आता है कि अगर बच्चा आईसीयू में एडमिट है तो उसको नॉर्मल लिविंग की तरफ लेके आने के लिए उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट बनाता है कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ रिक्वायर है। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उसको किस तरह से उसके बेड सोर्स को प्रोटेक्ट करना है, उसके पोस्चर को मेंटेन करवाना है, ठीक है, किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करवाना है, उसको मोबिलिटी की तरफ लेके आना है, ठीक है। इसी तरह से जो आपके हैंड्स की मूवमेंट है, आपकी शोल्डर की मूवमेंट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिफरेंट एक्सरसाइजेज एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आपकी शोल्डर्स की मूवमेंट करवाएगा, आपके आर्म्स की, आपके मसल्स की प्रॉपर जो एक मूवमेंट होती है, मस्कुलर पावर को इंक्रीज़ करना, ग्रेडेड उसकी जो है ग्रेड्स को इम्प्रूव करना, उस चीज़ में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी हेल्प करेगा। अब हम ये देखते हैं कि अब कौन कौन से एरियाज़ आते हैं। जैसे अगर आप देखें कि सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने की, उसके बाद उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट आता है कि पेशेंट के साथ पेशेंट को एजुकेट करना, उसकी काउंसलिंग करना, क्योंकि पेशेंट एक ट्रोमा में है, ठीक है। किसी भी सर्जरी के बाद पेशेंट एक ट्रोमा में होता है, उसको उस ट्रोमा से किस तरह से बाहर लेके आना, उसकी काउंसलिंग करना, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यूज़ करना, ये सब काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करके आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू, फन एक्टिविटीज़ के थ्रू, किसी भी अगर आप देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू पेशेंट को उसकी जो ट्रोमा है उससे बाहर लेके आएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं स्प्लिट्स बनाने में, अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, या अगर किसी का कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसमें स्प्लिट्स फॉर्मेशन जो है वो भी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि बर्न पेशेंट्स में ओटी का बहुत रोल आता है। बर्न पेशेंट्स में पेशेंट की जो पोस्चर ट्रेनिंग है, उसके अलावा पेशेंट के जितने भी स्प्लिट्स हैं उनको डील करना, ये सब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं गायनी में ओटी का बहुत बड़ा रोल है। गायनी में पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो है वो मदर को किस तरह से उसकी जो है पोस्चर होना चाहिए, उसकी मोबिलिटी किस तरह से उसको काम करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट जो है होम मॉडिफिकेशन ओटी करवाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें वो हैं जो पोस्ट ऑपरेटिवली जो है ओटी आपको हेल्प करता है नॉर्मल लाइफ की तरफ जाने में, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें बेहतर समझ आई होंगी। दूसरा ये कि जैसे अगर लिम्फ ड्रेनेज करवानी है, किसी भी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो गई है, वेसल्स की कंस्ट्रक्शन हो गई है, या कोई भी एरिया ऐसा है जो जैसे स्पास्टिसिटी बन गई है, या अगर कोई स्कार फॉर्मेशन हो गई है, तो उसको भी रिलीज़ करने में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी हेल्प करेगा। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि पोस्ट ऑपरेटिव जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल आता है। थैंक यू सो मच।